मित्रों, क्या आपको इस बात का अफसोस है कि आपको सही समय पर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिली? यदि आपको सही समय पर फाइनेंशियल एजुकेशन मिल गई होती तो आप आज पैसे के लिए संघर्ष नहीं कर रहे होते और अपने करियर के शुरुआती दौर में ही फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते। लेकिन मित्रों, अभी भी देर नहीं हुई है। यदि आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं और वह बातें जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, शुरू से ही अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है बड़ी ही सरल भाषा में यह बताने की कि अमीर लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं और हम फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पा सकते हैं और कुछ ऐसे स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप जल्दी ही अमीर बन सकते हैं। तो इन सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि इसी तरह की फाइनेंस से जुड़ी और अपने जीवन को उपयोगी बनाने की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सरल भाषा में प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आप खुद तो अमीर बने ही साथ अपने बच्चों को भी फाइनेंशियली एजुकेट कर सके। नजरिया बदलिए, नज़ारा अपने आप बदल जाएगा। यह कहावत पैसे के मामले में बिल्कुल ठीक फिट बैठती है। पैसे को लेकर आप अपना नजरिया बदलेंगे और आपको अमीरी के रास्ते पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, यह वीडियो आपको यह रहस्य बताएगी कि आप तेजी से अमीर कैसे बन सकते हैं और इस वीडियो के अंत में आप जानेंगे वो 6 टिप्स जिन्हें यूज करके आप जल्दी से जल्दी अमीर बन सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हार्ड वर्क भी आपको अमीर नहीं बना सकता, वरना मजदूर जो सारा दिन धूप में हार्ड वर्क करते हैं वे अरबपति होते। मित्रों, जो काम मैक्सिमम लोग कर रहे हैं उसे करके आप कभी रिच नहीं बन सकते। जानिए कि कुछ लोग कम मेहनत करके ज्यादा पैसे कैसे कमाते हैं। सही क्वाड्रेंट में काम करने से आप ज्यादा दौलत कमा सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि क्लासरूम में आप कभी भी इम्पोर्टेंट चीजें नहीं सीखते, ये आपको गलतियां करके और उनमें सुधार कर करके ही सीखना होता है। आज ही एक्शन लें। लेखक बताते हैं कि हमारे अमीर न बन पाने का सबसे बड़ा कारण होता है पैसे डूब जाने का डर। स्कूल में हमें रट्टा मारकर एग्जाम पास करना सिखाया जाता है, लेकिन कोई हमें अपने डरों को दूर करना नहीं सिखाता। हमें एक एक रुपया पकड़कर रखना सिखाया जाता है। हमारे टीचर्स हमेशा कड़ी मेहनत करने के लिए कहते हैं, लेकिन कभी भी हमें बिजनेस शुरू करना नहीं सिखाया जाता और न ही उसमें आने वाली मुश्किलों से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। और सबको पता है कि टीचर्स खुद भी ज़्यादा अमीर नहीं होते और पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। तो उनके पढ़ाई प्रिंसिपल क्या सच में सही हैं? कम से कम फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए तो वे हेल्पफुल नहीं है। इसलिए लेखक कहते हैं कि अपने टीचर और अपने स्टूडेंट खुद बनो। स्कूल की किताबों में जो नहीं सीखा वो सेल्फ हेल्प या फाइनेंस की दूसरी किताबें पढ़कर सीखो। दोस्तों, अगर आप कल बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको आपके आज की पहचान होना जरूरी है। आप कहाँ हो, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, ये जानना जरूरी है। फ्यूचर के आपके प्लान्स क्या हैं और क्या आप उन प्लान्स को पूरा करने की ओर प्रयास कर रहे हैं, ये हकीकत समझनी जरूरी है। दोस्तों, ESBI मॉडल की जानकारी आधारित है रॉबर्ट कियोसाकी जी की कैश फ्लो क्वाड्रेंट किताब पर। ESBI मॉडल हमारे काम करने के तरीकों पर बनाया गया है। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वे 4 कैटेगरी में आते हैं। वे 4 कैटेगरी से बाहर हो ही नहीं सकते। इसके लिए उन्होंने ESB और I का एक फॉर्मूला दिया है। यह फॉर्मूला दुनिया भर में काफ़ी लोकप्रिय है। आप पैसे कमाने के लिए जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपको अपने जीवन में कामयाब होना है तो आपको ESBI मॉडल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसको कैश फ्लो क्वाड्रेंट भी कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद आपको पैसे कमाने को लेकर आपके सोचने समझने में बड़ा बदलाव आ सकता है। आपको पता ही होगा कि दुनिया का 90% पैसा सिर्फ बिजनेसमैन और निवेशक के पास होता है, जबकि सिर्फ 10% पैसा आम लोगों के पास होता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसके लिए आपको ESBI कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो चलिए जानते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। ESBI में E एम्प्लॉय, S स्मॉल बिजनेस ओनर या सेल्फ एम्प्लॉयड, B बिग बिजनेस और I इन्वेस्टर होते हैं। आइए जानते हैं इन सब के बारे में डिटेल में। और यदि आपने इस मॉडल को समझ लिया तो आपको दुनिया में अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। E यानी एम्प्लॉय, इस कैटेगरी में जॉब नौकरी करने वाले लोग शामिल हैं। चपरासी से लेकर CEO तक, नीचे से ऊपर तक किसी भी तरह का जॉब करने वाले लोग इस कैटेगरी में आते हैं। इसमें आप अपना महत्वपूर्ण समय किसी कंपनी या संस्थान को देते हैं, जिसके बदले आपको वेतन मिलता है। कंपनी के लिए आप अपने जीवन का सबसे खूबसूरत पल न्यौछावर कर देते हैं। इस कैटेगरी के लोग खूब स्मार्ट, पढ़े लिखे और स्कूल कॉलेज के टॉपर होते हैं। ये कंपनी संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। आइडिया के जरिए संस्थान को काफ़ी फायदा पहुंचाते हैं।
इनका जैसे जैसे प्रमोशन होता है वैसे वैसे टेंशन बढ़ जाता है। 24 घंटे संस्थान के लिए सोचते रहते हैं। इसमें आपका अपना कुछ नहीं होता। जब तक आप कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, कंपनी आपको वेतन देगी। नौकरी में आपको एक सीमित मात्रा में पैसा मिलता है। चाहे आपके पास कितना भी टैलेंट, कितनी भी स्किल क्यों ना हो, आपको उतना ही मिलेगा जितना आपके काम के लिए फिक्स किया गया होगा। जब लगेगा कि आप उनके काम के नहीं हैं, तो कंपनी आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी। एस यानी स्मॉल बिजनेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉय। इस कैटेगरी के लोग या तो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं या फिर कोई अपना काम। इसमें दुकानदार से लेकर अपना काम करने वाले वकील, अकाउंटेंट, नर्सिंग होम चलाने वाला डॉक्टर या फिर 10-20 स्टाफ रखकर काम करने वाले व्यक्ति शामिल होते हैं। इस कैटेगरी के लोग जब तक काम में खुद नहीं लगते उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती। डॉक्टर, वकील, दुकानदार तक खुद उसमें हर स्तर पर शामिल नहीं होते, उन्हें लगता ही नहीं कि इस काम सही से हो पाया है। उनका काम होने पर भी ये सही से छुट्टी नहीं ले पाते और ना ही अपने या अपने परिवार के लिए समय निकाल पाते हैं। इनको ये डर लगा रहता है कि ज़्यादा दिन बिजनेस से अलग रहने पर ग्राहक या क्लाइंट भाग जाएंगे। हर स्तर पर खुद जुड़े होने के कारण ये एक सीमा से ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं और एक सीमा से ज़्यादा अमीर भी नहीं बन पाते हैं। अपने रोजगार का मतलब होता है खुद से कुछ काम करना और पैसा कमाना। इसके लिए आपके पास कुछ टैलेंट या स्किल होनी चाहिए जिससे आप खुद से वह काम करके अपने अनुसार पैसा कमा सकते हैं। इसमें आप खुद के बॉस होते हैं। आपको किसी के अंडर में रहकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यूट्यूबर, फ्रीलांसर, एफिलिएट मार्केटर, डिजिटल मार्केटर, ऐसे कई काम हैं जिसमें आप अपने अनुसार काम कर सकते हैं और खुद से पैसा कमा सकते हैं। बी यानी बिग बिजनेसमैन। इस बिग बिजनेसमैन कैटेगरी के लोग सुपर रिच होते हैं। उनके यहाँ कम से कम 500 लोग काम करते हैं। ये अपना बिजनेस चलाने के लिए एक सिस्टम बनाते हैं। कंप्यूटर, प्रोडक्शन, अकाउंट, HR जैसे डिपार्टमेंट बना देते हैं। हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग हेड होते हैं और फिर सबको मिलाकर एक चीफ CEO बना देते हैं जो संस्थान के हर काम पर नज़र रखते हैं। बिग बिजनेसमैन या मालिक को सिर्फ हेड से रिपोर्ट लेना होता है, टारगेट देना होता है कि इतने निश्चित समय पर हमें इतना काम चाहिए। इसमें बिग बिजनेसमैन खुद जुड़ा नहीं होता, सिर्फ कभी कभी नज़र रखने आ जाता है। इस कैटेगरी के लोग अगर 6 महीने के लिए भी छुट्टी पर कहीं निकल जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वे फ़ोन, ईमेल, कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रुप हेड से संपर्क में बने रहते हैं। इस कैटेगरी के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हों यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इनके लिए काम ज़रूर करते हैं। ये लोगों से काम कैसे लेना है यह जानते हैं। ये एक सिस्टम बनाते हैं और किसी आइडिया को कैसे अमल में लाया जाए उसे करना जानते हैं। ये लोग जुनूनी होते हैं। ये हमेशा यह सोचते हैं कि कुछ करना है, कुछ अलग करना है। आखिरी कैटेगरी है आई यानी इन्वेस्टर। निवेशक यानी पैसे से पैसे कमाने वाला। ये पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं। ये किसी कंपनी, कारखाने, जमीन, प्लॉट, अपार्टमेंट, स्टार्टअप में पैसा निवेश कर उससे पैसा कमाते हैं। अपार्टमेंट, शॉपिंग मॉल बना उसे किराए पर दे, उससे हर महीने एक निश्चित रकम कमाते हैं। ये लोग शेयर बाजार में भी निवेश कर पैसा कमाते हैं। इनकी नज़र हमेशा इस बात पर लगी रहती है कि कहाँ पैसा लगाकर कमाई किया जा सकता है। इसके लिए ये लोग ई कैटेगरी के स्मार्ट लोगों को हायर करते हैं, उनसे काम करवाते हैं। मित्रों, इस बुक में यह भी बताया गया है कि दुनिया में करीब 90% लोग ई और एस कैटेगरी में आते हैं, जबकि उनके पास सिर्फ 10% ही पैसा है। बी और आई कैटेगरी के लोगों की संख्या सिर्फ 10% है और उनके पास दुनिया के धन का 90% हिस्सा है। अब ESBI को देखकर आप बताइए कि आप खुद को किस कैटेगरी में पाते हैं। अगर ES से BI कैटेगरी में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा। यदि आप ES से BI कैटेगरी में आना चाहते हैं तो आपको या तो बिजनेस या तो बड़ी कंपनी खोलनी होगी या फिर इन्वेस्टर बनना होगा। किसी कंपनी को खोलने में ज़्यादा रिस्क होता है। इन दोनों में से आपको किसका चुनाव करना चाहिए यह मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया है, जो रिच डैड पुअर डैड बुक के लेसन 3 की बुक समरी है। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसे आप जरूर देखिएगा और अपने आप को ES कैटेगरी से BI कैटेगरी में लाकर अमीर बनिए। इसके लिए आपको अपने आप में बदलाव लाना होगा और हाँ, यह सब करने के लिए आपको पहले रिच डैड पुअर डैड भी पढ़नी होगी। अमीर बनने के लिए आपको सोच तो बदलनी ही होगी, अपनी संगत भी बदलनी होगी। जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही बन जाएंगे, वैसे ही लोगों की तरह सोचेंगे। पैसा कमाना है तो पैसा कमाने वाले लोगों के साथ रहिए। वे लोग जो मैगजीन अखबार पढ़ते हैं उसे पढ़िए। स्मार्ट तरीके से टैक्स कैसे बचाया जा सकता है उसे अपनाइए। अपने रंग ढंग रहन सहन में बदलाव कीजिए। किसी स्टाफ सिलेक्शन की तैयारी करने वाले के साथ रहकर आप सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर सकते।
उसी तरह अमीर बनने के लिए आपको उस तरह के माहौल में अपने आप को ले जाना चाहिए। मित्रों, इस मॉडल ESBI से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में अगर हमें जल्दी कामयाब होना है तो उसके लिए इन्वेस्टर बनना पड़ेगा या फिर कोई बिजनेस शुरू करना होगा, क्योंकि जॉब करके हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी काट सकते हैं और कभी भी अमीर नहीं बन सकते जितना हम बिजनेस करके बन सकते हैं। आसान भाषा में लिखी गई यह बुक आपको अंग्रेजी, हिंदी के साथ साथ और भी भाषाओं में मिल जाएगी। यह दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली सेल्फ हेल्प बुक में से एक है। इस किताब को सिर्फ आपको खुद ही नहीं पढ़नी चाहिए बल्कि अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए देनी चाहिए। इससे उनमें भी पैसों को लेकर नई समझ विकसित होगी। लेखक कहते हैं कि आज ही ये स्टेप लिखें और करें जिससे कि आप जल्दी से जल्दी अमीर बन पाएंगे। नंबर 1 स्टेप है, किसी कागज पर एक गोल लिख लीजिए कि इतनी एज तक आप इतना पैसा कमाना चाहते हैं। नंबर 2, हर महीने सैलरी से बचत करें, उस पैसे को इन्वेस्ट करें, जैसे FD, डाकखाने की योजना, PPF आदि में उस पैसे को लगाएं। नंबर 3, कोई स्किल सीखें और पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करें। जिसे लिखने का शौक है वो कंटेंट राइटर बन जाए या अपना ब्लॉग शुरू करें। नंबर 4, हर दिन फाइनेंस की किताब या उसकी समरी जरूर पढ़ें। नंबर 5, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करें, पैसे का मोह त्यागें, उसके खो जाने से दुखी न होना सीखें। नंबर 6, समय आने पर कैलकुलेटेड रिस्क लें और अपना स्टार्टअप शुरू कर दें। मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको यह मॉडल अच्छी तरह समझ में आया होगा और यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको मैं क्लियर अवश्य करूँगी। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, ES कैटेगरी में या BI कैटेगरी में। मित्रों, अमीर लोग अपने बच्चों को इसी तरह की फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास लोग नहीं दे पाते। और यदि आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा के साथ साथ फाइनेंशियली एजुकेट करना चाहते हैं ताकि उनको अपने जीवन में पैसों के लिए संघर्ष न करना पड़े और अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही वो इतनी मेहनत करें कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम पालें, तो उसके लिए आपको पहले खुद फाइनेंशियली एजुकेट होना पड़ेगा। तो मित्रों, इस वीडियो के जरिए आप समझ गए होंगे कि आप किस क्वाड्रेंट में आते हैं, ES या BI क्वाड्रेंट में। और यदि आप ES कैटेगरी में आते हैं तो आप BI कैटेगरी में आने के लिए कौन से कदम उठाने जा रहे हैं, यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मित्रों, आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको काफ़ी कुछ लाभ मिला होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।